हाय गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपके बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है एस्केप सीक्वेंस इन सी। ये सी लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसको आप एस्केप सीक्वेंस कहेंगे। ये एक्चुअल में है क्या कि ये दो कैरेक्टर का एक कॉम्बिनेशन होता है। दो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन जिसको स्लैश कहते हैं। और जो आप डालेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखें एस्केप सीक्वेंस में, an escape sequence in the C programming language consists of backslash and a character that stands for a special character or control sequence। ये कह रहा है कि ये कंपाइलर को ये बताता है कि अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है या कुछ आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ वहां पर डबल कोट्स दिखाना है स्क्रीन पर, या क्वेश्चन मार्क दिखाना है, या न्यू लाइन में देना है, या फिर टैब का इस्तेमाल करना है, जो आप चाहते हो। जैसे आप चाहते हैं कि मेरे साथ ना न्यू लाइन वाला मसला, न्यू लाइंस वाला कुछ बात आ जाए, अच्छा कुछ टैब्स, दो सेंटेंस के बीच में टैब्स आ जाए, या कोटेशन मार्क्स वहां पर मैं स्क्रीन पर दिखाऊं, या बैक स्लैशेस वहां पर मैं दिखाऊं, तो ये चीज सारा परफॉर्म कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ स्लैश। ये स्लैश की मदद से, ये जो आपने ये देख रखा है स्लैशेस की मदद से। जैसे एक्स एक्स फॉर एग्जांपल स्लैश के साथ एन देंगे तो एन एक पर्टिकुलर एक खास चीज को इंडिकेट कर रहा है, एन फॉर न्यू लाइन, यानी आप नए लाइन के साथ उसके जस्ट बाद वाले को इस्तेमाल कर सकती हो। अच्छा, और ये होता है एक्चुअल में बहुत सारे, ठीक ना। देयर आर सेवरल एस्केप सीक्वेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारे। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो मैं आपको बताऊंगा, ये एक अलार्म के लिए स्लैश ए फॉर अलार्म या अलर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या बीप साउंड कहें कि अगर कुछ ऐसा अक्रेंस या कोई ऐसी चीजें जो हमको खोजने में, जैसे फाइल ओपन कर रहे नहीं कर पा रहे, अच्छा कोई अगर वार्निंग शो करना हो तो अलार्म, ए फॉर अलार्म भी यूज करते थे, ए फॉर अलर्ट भी यूज करते थे, और ए का मतलब है बीप साउंड। ये फिलहाल जो अभी टर्बो कंपाइलर पर ये सपोर्ट नहीं करेगा, अभी जो प्रेजेंट है। लेकिन किसी दूसरे एडिटर पर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये स्लैश ए के साथ बीप साउंड वाला, यानी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक स्लैश का इस्तेमाल हम लोग देखेंगे, और इसके साथ भी वही है फॉर्म फीड, बैक स्लैश फॉर्म फीड। फॉर्म फीड भी टर्बो पर सपोर्ट नहीं करता है, किसी दूसरे एडिटर पर यूज कर सकते हैं, जैसे वीएस कोड पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या आप कोड ब्लॉक पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है टर्बो को छोड़कर, टर्बो कंपाइलर को छोड़कर किसी दूसरे पर इस्तेमाल करके देखिएगा, ये काम करेगा। ओके, तो स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, स्लैश आर फॉर कैरीज रिटर्न। अच्छा, ये क्या होता है मैं वन बाय वन इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसके सीक्वेंस को दिखा रहा हूँ। स्लैश एन न्यू लाइन, स्लैश आर कैरीज रिटर्न। ये क्या होता है कैरीज रिटर्न, एक एग्जांपल से समझेंगे अभी। स्लैश टी यानी हॉरिजेंटल टैब के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये टैब के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वी वी फॉर वर्टिकल टैब, लेकिन ये भी टर्बो सपोर्ट नहीं करता है, किसी दूसरे एडिटर पर ये काम करेगा। आप करके एक बार देखेंगे। बैक स्लैश यानी बैक स्लैश अगर शो करना हो आपको स्क्रीन पर तो ये कर सकते हैं। सिंगल कोट्स के लिए यानी सिंगल कोट्स आप देना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। डबल कोट्स अगर स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं तो आपको स्लैश डबल कोट्स लिखना पड़ेगा। स्लैश सिंगल कोट्स लिखेंगे तो सिंगल कोट्स दिखाएगा। क्वेश्चन मार्क अगर, मतलब कहना ये चाह रहा हूं, स्लैश के साथ अगर एक और स्लैश देंगे तो ये वाला स्लैश जो है वहां स्क्रीन पर दिखेगा। स्लैश के साथ सिंगल कोट्स आप दे रहे हो तो सिंगल कोट्स स्क्रीन पर दिखेगा। यानी स्लैश के साथ डबल कोट्स दे रहे हो तो डबल कोट्स स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन मार्क दे रहे हो तो क्वेश्चन मार्क स्क्रीन पर दिखेगा। अच्छा, ये स्क्रीन पर लिखने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सिंगल कोट्स हो गया, डबल कोट्स हो गया, क्वेश्चन मार्क भी हो गया। अब है ऑक्टल नंबर को कैसे प्रेजेंट करें सर वहां। तो ऑक्टल नंबर को प्रेजेंट के लिए ट्रिपल एन का यानी स्लैश के साथ 3 डिजिट का नंबर आप अगर देते हो, क्योंकि मैंने कभी आप लोगों को आपसे ये शेयर भी किया था
कि ऑक्टल को रिप्रेजेंट करना हो तो 3 बिट्स में करते हैं, 3 बिट्स में, ठीक ना। तो 3 डिजिट नंबर आप ले लेंगे, उसका जो इक्विवेलेंट होता है वो आपके सामने वो ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, /x जो है, एच मतलब हेक्सा, हेक्सा डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, यानी स्लैश के साथ XHH मतलब x लगाएंगे, HH मतलब कोई नंबर आप यहां पर डाल लोगे, तो उससे जो इक्विवेलेंट होगा वो वहां आपके स्क्रीन पर मौजूद होगा। /0 का मतलब हो गया नल, ये स्ट्रिंग के साथ करते थे यूज। अच्छा, जरा देखते हैं, नाउ दैट वी हैव थ्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एस्केप सीक्वेंस इन सी, वन बाय वन मैं देखूंगा कैसे काम करता है। ये चूंकि मेरे पास अभी टर्बो है तो मैं टर्बो पर इस्तेमाल करके आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। आप इसी को चाहें तो वहां पर भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं, VS कोड पर भी और कोड ब्लॉक पर भी, और इसके अलावा भी जो अभी प्रेजेंट में मौजूदा जो चल रहे हैं एडिटर उस पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहता है अलार्म या बीप या अलर्ट, ठीक है। द अलार्म और बीप एस्केप सीक्वेंस यानी ए प्रोड्यूस एन ऑडियोएबल अलर्ट और बीप साउंड, यानी कुछ ऐसी चीजें जो आप चाहते हैं कि नहीं ये चीज जब आए ना तो मुझे इंडिकेट हो जाए, कोई साउंड देकर ये मुझे बताए। जैसे सपोज करो आप प्रिंटर के साथ यूज कर रहे हो, पेज निकल रहे हैं लेकिन पेज कहीं फंस गए, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, या एक पॉपअप मेन्यू स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाता है, आप समझ जाते हैं ओ कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया। आप चाहते हैं कि किसी कोड के साथ मुझे वो साउंड मतलब आ जाए, अगर कुछ अक्रेंस होता हो, कोई प्रॉब्लम होता हो, तो आप क्या लगा देते थे, /a, आपने पूरा ये लिखा और उसके लास्ट में क्या चिपका दिया, /a फॉर अलर्ट, यानी इसको लिखने के बाद एक बीप साउंड आपके पास आएगा। लेकिन ये फिलहाल अभी जो टर्बो का जो कंपाइलर चल रहा है टर्बो पर, तो ये आप सपोर्ट नहीं कर, इस पर नहीं सब लिख पाएंगे आप। तो आप क्या करेंगे, इसी को VS कोड पर आप रन करके देखेंगे, रन हो जाएगा। ओके, चलिए। एक आता है /b, 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 आपको याद होगा /b का मतलब क्या है, /b किसको कहते हैं। अच्छा, मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक एग्जांपल, द कर्सर कैन बी एडवांस्ड बाय 1 कैरेक्टर विद द बैक स्पेस की बी, जिसको बी फॉर बैक स्पेस। देखिए हर एक कैरेक्टर जो है, जैसे /b दे रहा हूं, तो बी मतलब बैक स्पेस, नाम बता रहा, बैक स्पेस मतलब वो रिमूव कर देगा। जैसे यहां पर आप देखो कहीं पर लिखा हुआ है, इधर यहाँ पर लिखो, इसका इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हेलो, ऐसे लिखा आपने, फिर आपने बैक स्पेस बी दिया, फिर बैक स्पेस बी दिया, फिर बैक स्पेस बी दिया, उसके बाद आपने लिखा वर्ल्ड, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड का। तो ये क्या करेगा, बैक स्पेस, एक बैक स्पेस क्या करेगा, एक एक ये जो हेलो है ना, ये इसका ओ डिलीट करेगा। अच्छा, फिर क्या करेगा, अच्छा दूसरा ये एक ने काम किया, /b दूसरा क्या करेगा, फिर एक और एल को खा जाएगा, यानी रिमूव करेगा, फिर /b क्या करेगा, एक और बैक स्पेस करेगा, मतलब 3 था तो पता चला HEWORLD, वर्ल्ड दिखाएगा, यानी ये आपका आउटपुट आएगा। आप करके देखना, मैं अभी करके भी दिखाने वाला हूं आपको। देखो यहाँ आउटपुट में वर्ल्ड नहीं, हे वर्ल्ड, यानी बैक स्पेस का मतलब ये क्या करेगा, HE, यहां पर आप लिख सकते हो H, ये दिखाएगा। ओके, हाँ। अच्छा, फिर क्या होने वाला है ये, अच्छा ये मैं 1 बाय 1 ना आपको ऐसा करता हूँ, जो जो सपोर्ट कर रहा है मेरे पास टर्बो है, मैं उस पर करके भी आपको दिखाता चलता हूँ। चलो मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो खुला होगा या, चलिए यहाँ हैश इंक्लूड दें, stdio.h, यहाँ पर आकर CLR फंक्शन, और प्रिंटफ में ले रहा हूँ डबल कोट्स में,
HELO हेलो /B/B/B 3 दिया, उसके WORLD वर्ल्ड कर दिया। ओके, तो मैंने क्या किया, यहां पर 3 चीजें यानी /B/B, ये ध्यान देखिए, एक /B बैक स्पेस, एक फिर दिया, फिर 3 बार दिया। 3 बार देने के मतलब कितने कैरेक्टर हटाएगा, यानी 0 मतलब O हटाएगा, फिर L हटाएगा, फिर L हटाएगा। इट मींस आएगा आउटपुट में HEWORLD वर्ल्ड। देखते हैं, देखो क्लियर, समझ में बात आ रही है? ओके ठीक, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, फॉर्म फीड क्या करता है, ये भी सपोर्ट नहीं करता फॉर्म फीड। ये एक्चुअल में फीड किसको कहते हैं, पेज ब्रेक को। ये जब आप उस पर करके देखेंगे तो फॉर्म फीड, देखिए नाम से भी हो रहा है, /F का मतलब, F मतलब फीड, फॉर्म फीड एस्केप सीक्वेंस F, मिमिक अ पेज ब्रेक और एडवांस टू नेक्स्ट पेज। इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक लाइन लिखा हूं, यहां पर, यहां देखो, ये दिस इज अ बिफोर द फॉर्म फीड, एक स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद मैंने यहां पर एक मिनट, मैंने इसको यहां पर से कुछ दूसरा कर देना है आपको कलर में, ताकि समझ में आ जाए बात। यहाँ देखो, यहाँ पर बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, /F दिया 2 स्टेटमेंट के बीच में, दिस इज आफ्टर द फॉर्म फीड। ये क्या करेगा, इसके बाद वाला स्टेटमेंट को ना नीचे न्यू लाइन में ले आएगा। आप जैसे देखोगे, आप आउटपुट दूसरे कंपाइलर पर, जब दूसरे एडिटर पर आप इसको रन करेंगे, तो आप ये वाला लाइन तो आएगा ही आएगा, साथ में ये वाला चीज दूसरे लाइन में, नेक्स्ट लाइन में ब्रेक करके देगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। यानी ये दूसरा वाला लाइन देखो, आप यहाँ पर ये वाला पहला, और जैसे ही आपने /F दिया, फॉर्म मतलब ये फीड वाला चीज चलाया, तो ये ब्रेक लाइन को क्या कर दिया, ब्रेक करके जस्ट नीचे लाइन में ले आया। सेम उसी तरह से जैसे /न्यू लाइन करते हैं, आप यहाँ पर /न्यू लाइन भी आप देंगे तो सेम वही इफेक्ट आएगा आपको, आप करके देखना। चलो अब नेक्स्ट में देखता हूँ, यानी /F नहीं यूज करना, इस पर वो काम नहीं करेगा, लेकिन ये /N काम करेगा। मैं इसको करके भी दिखाता हूँ। /N मतलब न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस, N फॉर न्यू लाइन, इज यूज टू इंसर्ट इन न्यू लाइन कैरेक्टर एंड मूव द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द फ्लोइंग। यानी ये क्या करता है, देखो ये लाइन को तोड़ देगा, ये भी ब्रेक करने का काम करता है। मैं इसको करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इन्हीं दोनों के बीच में, चलो मैंने एक F लिया, फॉर्म फीड देखना नहीं काम करेगा, एज यूजुअल वैसे ही रह गया, लेकिन दूसरे एडिटर पर जाकर ये देखना, ये काम करेगा। तो मैं यहां पर अभी /N यूज कर ले रहा हूं, सेम वही काम करेगा। ठीक है, हेलो देन पाल, 2 कैरेक्टर यानी 2 सेंटेंसेस को क्या किया, बी से तोड़ दिया। अच्छा आगे चलते हैं, ये आपको आ गया होगा समझ में। अच्छा, कैरीज रिटर्न, ये बड़ा कमाल की चीज है, ये कैरेज रिटर्न। देखो कैरेज रिटर्न में क्या, /R देखो नाम से भी क्लियर हो रहा है, /R मतलब कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न, रिटर्न कैरेज रिटर्न का मतलब, जैसे ये काम करेगा ना, ये देखो, द कर्सर कैन बी मूव टू द स्टार्ट ऑफ द करंट लाइन बाय यूजिंग द कैरेज रिटर्न एस्केप सीक्वेंस। ये क्या करेगा, एक सेंटेंस मैंने दिया, यहां पर लिखा, अब बीच में कैरेज रिटर्न यानी /R को इस्तेमाल कर रहा हूं, /R। इसका क्या मतलब है, ये क्या करेगा, वर्ल्ड वाली चीज को आगे, मतलब ये वाली चीज को रिमूव कर देगा, मतलब /R पहले ही, यानी आगे जो भी लिखा हुआ है पहले चला जाता है, और उसके बाद वाली चीज को वहां पर से लिख देता है। अच्छा, इसका मतलब हेलो छुप जाएगा, यस हेलो छुप जाएगा सर। तो दिखेगा फिर क्या, तो बस मुझे वर्ल्ड दिखाई देगा। मैं करके दिखाता हूँ, देखो करके दिखाता हूँ। यहां पर क्या है, बस मैंने यहां पर R कर देना है, /R दिया। अब ये क्या करेगा, आगे हेलो वाली चीज को खत्म कर देगा, सिर्फ वर्ल्ड। क्यों खत्म किया, क्योंकि कैरीज रिटर्न का मतलब होता है उसी लाइन का सबसे पहले, यानी स्टार्टिंग में पहले कर्सर को स्टार्ट कर देता है, वहां से WRLD को लिखना शुरू कर देता है, तो जो भी लिखा हुआ उसी को ओवरराइट करके खत्म कर देता है। ठीक है, इसी को कहते हैं कैरीज रिटर्न।
इसीलिए आउटपुट में क्या आएगा, वर्ड आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखने में छोटा लगता है, आप इंटरव्यू में जाएंगे तो यही छोटी छोटी चीज आपसे पूछ ली जाएगी, आप नहीं बताएंगे, आप नहीं कुछ कर पाएंगे फिर। इसलिए ये सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। देखो एक आता है टैब, जो स्लैश टी का मतलब होता है हॉरिजेंटल टैब। हॉरिजेंटल मतलब ये जिसको कहते हैं रो वाइज, ठीक है। अच्छा, टैब भी दो तरह से इस्तेमाल करते थे, एक स्लैश टी, एक स्लैश वी। वी मतलब वर्टिकल टैब और टी मतलब हॉरिजेंटल टैब। अच्छा, एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज इस पर अभी सपोर्ट नहीं करता, वो दूसरे पर आप यूज करके दे, मैं बताता हूं क्या होगा, उसको करेंगे आप। तो टैब एस्केप सीक्वेंस टी is used to insert a horizontal tab character and shift the cursor to the following tab stop। मतलब जहां टैब स्टॉप होगा वहां उसके बाद से कर्सर को स्टार्ट कर देता है। अच्छा, जैसे में सर यहां पर नेम है, ठीक है, नेम लिखा। अब नेम लिखने के बाद जो टैब का मतलब क्या, 8 कैरेक्टर छोड़ो, जिस तरह का कंपाइलर होगा, जैसे मैं यहां पर आपको लेकर चलता हूं, पहले यहां इधर आ जाओ। इधर आकर ऑप्शन में जब आप जाओगे, ऑप्शन में ये क्या है, एक मिनट। अच्छा, ऑप्शन में आप जाओ इसके, इधर आना, ऑप्शन में आगे, और यहाँ पर आके इन्वायरमेंट, ये क्या कहते हैं, डायरेक्टरीज नहीं, इन्वायरमेंट में आना। इन्वायरमेंट में एडिटर है, सॉरी, एडिटर में आना, ऑप्शन में गए, इन्वायरमेंट में गए, एडिटर में गए। एडिटर में देखना टैब का साइज दे रखा है, देख रहे हो, टैब साइज 8 कैरेक्टर। यानी दो सेंटेंस या दो वर्ड के बीच में अगर मैं स्लैश टी देता हूं तो 8 कैरेक्टर डाल सकते हो। अच्छा, क्या सर मैं इसको घटा बढ़ा सकता हूं? आंसर है यस। आप 5 यहां लिख देंगे तो टैब 5 कैरेक्टर का बीच का डिस्टेंस देगा। यानी टैब में जो आपने अभी रजिस्टर्ड किया 8, बाय डिफॉल्ट 8 होता है, आप इसको घटा भी सकते हो, ठीक है। चलो यहां पर आ गए, यहां पर दिया स्लैश टी। स्लैश टी क्या करेगा, कर्सर को वहां पर ले जाकर स्टॉप कर देगा। नेम लिखा, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, देखो यहाँ पर क्या, इस जगह पर, यहाँ पर इसने क्या किया, पहले नेम लिखा, यहाँ पर नेम, आउटपुट में नेम लिखा, ओके। फिर उसके बाद स्लैश टी का मतलब बीच का डिस्टेंस देखना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 कैरेक्टर है, छोड़ दिया। उसके बाद उसने क्या लिखा, मीर, उसके बाद उसने लिखा है मीर, ओके। फिर क्या किया, स्लैश टी मतलब फिर से इन दोनों के बीच में गैप कितना कर दिया, 8 कैरेक्टर का। फिर उसने क्या लिखा, एज, एज लिखा यहाँ पर, चलो एज भी लिखा। फिर क्या उसने किया, स्लैश टी, स्लैश टी, स्लैश टी का मतलब 8 कैरेक्टर, फिर छोड़ो ये स्लैश टी, मतलब अब एज और 38 के बीच में कितने कैरेक्टर होंगे, 8 कैरेक्टर बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको देख लेता हूँ, जैसे अगर इसी को मैं देखता हूँ, छोड़ो, स्लैश टी दिया तो हेलो और वर्ल्ड के बीच में क्या होगा, ये कैरेक्टर का गैप आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं देता तो सटा कर देता हूँ। अच्छा, वर्टिकल टैब जो नॉट सपोर्टेड है, ये अगर सपोर्ट करता तो क्या करता, जस्ट उसके नीचे ले आता, मतलब जस्ट लाइक वो क्या उसको कहते हैं, स्लैश एन, और जस्ट लाइक ए स्लैश एफ फीड, और जस्ट लाइक अ वी, ये ऑल्स आर सेम सेम। मतलब ये वी जो है, वर्टिकल टैब एस्केप सीक्वेंस वी इज यूज टू सिमुलेट अ वर्टिकल टैब और शिफ्ट द माउस टू द फॉलोइंग वर्टिकल टैब लोकेशन। मतलब ये क्या करेगा, अगर वर्ल्ड, हेलो, और यहाँ वर्ल्ड है, ठीक है, अब बीच में आपने ये वाला टैब यूज किया है, यानी एस्केप सीक्वेंस यूज किया आपने, ये, तो ये क्या करेगा ना, ये जस्ट इस वाली चीज को नीचे ले आएगा, यानी वर्टिकली ये नीचे ले आएगा, जस्ट उसके नीचे। तो आउटपुट में मेरा क्या आने वाला है, ये हेलो वर्ल्ड, ओके। अच्छा ठीक है, ये सपोर्ट नहीं करता इस पर, वरना मैं दिखाता हूँ, चलो चेक चेक भी कर लेता हूँ, स्लैश वी करता हूँ, तो उसके इक्विवेलेंट जो आ रहा है, देख रही सिंबल जो है, यहाँ देखो, तो इसलिए यहाँ पर सपोर्ट नहीं करना है, ये काम नहीं करेगा। अच्छा, एक आता है बैक स्लैश,
ये खुद एक बैक स्लैश एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है, जैसे एक बैक स्लैश कैरेक्टर इज इंसर्टेड यूजिंग द बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस दिस। अगर मैं चाहता हूं, सपोज कर लो कि ये बैक स्लैश ना वहां पर स्क्रीन पर दिखाए, तो दिस इज अ बैक स्लैश दिस हेलो ग्रीन। मैं इसी को अगर मैं वहां आउटपुट पर ले जाकर देखना चाहूं, यहां पर मैं यहां पर लिखता हूं बैक स्लैश हेलो बैक स्लैश हाउ आर यू। मैंने ऐसे लिखा, हेलो बैक स्लैश हाउ आर यू, बस इतने ही लिखा, ठीक है ना। अब ये बैक स्लैश चूंकि डबल कोट्स के अंदर में जो लिखेंगे वो तो लिखा हुआ रहना चाहिए। देखता हूं वहां पर, फिर से एक बार देखो, बैक स्लैश दिखाई दे रहा है, खाली हेलो है, हाउ आर यू है, लेकिन बैक स्लैश नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहें वहां बैक स्लैश दिखाई देना चाहिए, तो इसमें एक और बैक स्लैश दे दो, तो एक वाला तो हो जाएगा, तो वो रूल। अब दूसरा वाला जो आपने एक्स्ट्रा में दिया वो वहां दिखाई देगा, देखो, ठीक है। यानी एक तो हो गया एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश, और दूसरा जो आपने दिया ना, तो वो वहां पर लिख देगा। इसीलिए यहां पर दिखने में लग रहा है डबल ब्लैक बैक स्लैश, लेकिन डबल बैक स्लैश नहीं है, ये सिंगल बैक स्लैश दिया रूल के अकॉर्डिंगली। और जैसे स्लैश एन देते थे, तो एन की जगह पर जैसे यहां पर लिखते थे ना स्लैश एन स्लैश बी, अच्छा स्लैश एफ स्लैश ए स्लैश बी, ये ना लिखकर स्लैश, सिर्फ स्लैश दे रहे हैं ताकि ये वहां पर दिखाई दे। अच्छा देखो, इसीलिए वहां पर दिखाई दे, हेलो स्लैश हाउ आर यू। ओके, अच्छा फिर आगे देखते हैं, स्लैश के बारे में हो गया, इसीलिए यहाँ पर हेलो ग्रीन दिखाई देगा। ओके, एक एक और यहाँ पर लगाना होगा मुझे, डबल स्लैश। ओके, डबल स्लैश है, लेकिन यहाँ पर डबल स्लैश लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक दिखाई देगा। हाँ, सेम उसी तरीके से देखना, सिंगल कोट्स अगर वहां पर शो करना है तो आप कैसे करोगे, सिंगल कोट्स कैसे शो करोगे। यहां पर देखो, सिंगल कोट सीक्वेंस, एक सिंगल कोट्स इज यूज टू इनसाइड ए सिंगल कोट्स कैरेक्टर। जैसे आपने यहां पर लिखा, ठीक है, मैं आपको लिख कर दिखाता हूं, पहले वहां पर लिख कर दिखाता हूं तो मजा आएगा। यहाँ पर क्या करो ना, आप सिंगल कोट्स में हाउ आर यू को ना सिंगल कोट्स में तुम लिखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर से लिख ही देता हूँ, चलो यहाँ पर लिख ही देता हूँ। सिंगल कोट्स में मैंने यहाँ पर लिख दिया, चलो हटाओ, इसको हटा दिया। सिंगल कोट्स में वहां पर देखोगे तो नहीं नजर आएगा। यहाँ देखो, हेलो हाउ आर यू सिंगल कोट्स में दिखाई दे दिया, सिंगल कोट्स में यहाँ पर हाउ आर यू क्या किया, दिखाई दे दिया। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसी चीज को, ये तो डायरेक्ट हो गया बात ना, हेलो हाउ आर यू सिंगल कोट्स में दिखाई दिया, हाउ आर यू कैसे हो, ये आपको दिखाई दे दिया अंदर। लेकिन अगर आप स्लैश के जरिए देखना चाहते हो, ये तो टर्बो पर काम कर गया। अगर आप दूसरे पर जाते, चाहे वीएस कोड पर हो या कहीं पर होते, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखते स्लैश के साथ, ये लिखने का तरीका नहीं है। इसको स्लैश सिंगल कोट्स लिखा, और सेम उसी तरीके से यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, क्लोज भी करते, देखो ऐसे तरीका ये है। इसका मतलब ये दिखाई दिया, यानी जहां से स्लैश सिंगल कोट्स लिख दिया पूरा मैटर, या आप इसको नहीं भी क्लोज करोगे ना तो ये काम करेगा। यानी इसको आप ऐसे समझो, यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये वाला तो रूल है, डबल कोट्स में कोई भी स्ट्रिंग को आप लिखते हो, यहाँ पर आपने डबल कोट्स में स्ट्रिंग को लिखा है, ठीक है, और सिंगल एस्केप सीक्वेंस में सिंगल कोट्स को दिया, जहां से दिया वहां से उसको ले जाकर क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये जो सिंगल कोट्स है वहां स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ पर तरीका ये है। अच्छा, इसीलिए अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लग रहा है तीन है, तीन नहीं है, बल्कि ये ऐसे लिखा हुआ है, स्लैश सिंगल कोट्स स्लैश दिस। लिखने का तरीका ये है, मतलब जहां से आप इसको स्टार्ट किए जस्ट उल्टा से इसको बंद कर दें, जस्ट उल्टा क्लोज कर देना है। ओके, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट देखो ये हेलो, ये चीज वहां पर दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, अब डबल कोट्स जस्ट इसी का उल्टा कर देना है, जस्ट इसी का उल्टा, सिंगल के जगह पर डबल कोट्स कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर सिंगल कोट्स कैसे कर रहे थे, अच्छा यहाँ से क्लोज किया था,
देखो यहाँ पर ये तरीका ये था, यहाँ से स्लैश इन्वर्टेड सिंगल कोट्स, देन मटेरियल लिख लेंगे अपना मैटर स्ट्रिंग, देन उससे क्लोज कर देंगे। अगर अगर मुझे डबल कोट्स में दिखाना है तो मुझे सिंगल कोट्स की जगह पर डबल कोट्स लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट्स की जगह पर डबल कोट्स लिखना पड़ेगा। देखो अब वहां पर डबल कोट्स की तरह दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है सर, सिंगल कोट्स को डबल कोट्स की तरह दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना, या डबल कोट्स में। अगर आप इसको हटाकर लिखो तो दिखाई नहीं देगा इसको। अच्छा सपोज करो ना, मैं इसको हटा देता हूँ, चलो हटा दिया, देख रहे हैं आपको डबल कोट्स नहीं दिखाई दे रहा है। देना हो तो आप क्या करेंगे, जस्ट स्लैश दिया, डबल कोट्स दिया, और उसी तरीके से जाके क्लोज भी कर लेंगे, यहाँ पर स्लैश डबल कोट्स, बस हो गया बात खत्म। देखो आगे तो समझ में आ गया। और फिर यहां से आप क्वेश्चन मार्क भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क दे दो, क्वेश्चन मार्क दे दो इसमें डायरेक्ट, सपोज करो मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, चलो इसको हटा कर ना इस सबको हटा लेता हूँ और क्वेश्चन मार्क देता हूँ सिंपली, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, बस ये। अब देखो क्वेश्चन मार्क वहां पर दिखाई देना, ये टर्बो है इसलिए दिखाई दे दिया। अगर टर्बो को छोड़कर कुछ और दूसरे एडिटर पर जाते तो ये नहीं हो पाता। तो आप क्या कर पाते, यहाँ पर से क्वेश्चन मार्क देने के लिए क्या करते, यहाँ पर देखिए स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क, यानी आप इसको डायरेक्ट, कभी कभी अगर कोई नहीं सपोर्ट कर रहा हो तो आप इसके क्वेश्चन मार्क से पहले स्लैश दे दें, अब ये चुपचाप से वहां पर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, कोई कोई एडिटर सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता। अगर नहीं करे तो स्लैश के साथ दिया कीजिए जो वहां स्क्रीन पर आपको दिखाना हो। ओके, अब यहां पर देखिए ऑक्टल नंबर वाली बात आ गई, देख रहे हैं ऑक्टल नंबर में। तो ऑक्टल नंबर में, अच्छा इसी इसी चीज को मैं दिखाता हूँ, ऑक्टल नंबर वाली चीज को। यहाँ ऑक्टल नंबर पर आ गए, ऑक्टल नंबर के लिए मैं कह देता हूँ, अच्छा ऑक्टल नंबर दिखाना है, चलो ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर ओके। और यहाँ पर इसने क्या कहा, मुझे लेने के लिए एक स्लैश दिया और एन 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 ऐसा करके कह रहा है, तो वो एन एन की जगह पर 101 ले लेता हूं। अगर सपोज करो 101, तो मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा समझाने के लिए, समझो, समझोगी तो समझ में आएगा, वरना नहीं। देखो यहाँ एक्चुअल में क्या है, अगर मान लो कैपिटल ए लिखते हैं तो ए का स्काई वैल्यू क्या होता है 65, मतलब उसके इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या होता है 65। अब इस 65 को जरा तुम क्या करो, चेंज करो किसमें, बाइनरी में। तो क्या करोगे 65 का 1 0 0 0 0 0 0, यानी कितना 601 आएगा, 601। अगर आप बाइनरी कल मैंने बताया भी था आपको, और बताया था मैंने शायद, आप पता नहीं आपको बताया होगा। अब इसको मैं तीन तीन का ग्रुपिंग कर लेता हूँ, तीन तीन का 336, अच्छा ज्यादा इतना होगा, इसका ग्रुपिंग कर लिया, इसका ग्रुपिंग कर लिया, और इसको आगे से 3 डिजिट ले लेता हूँ, या छोड़ो ऐसे ही, चलो ठीक है। अब मैं जब इसका 3 डिजिट में करूंगा तो इसका देखो 1 का तो 1 आएगा, और इसका 0 ही आएगा, इसका फिर से 0 0 1 है तो इसका 1 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ ना सर, कि आप ये बताना चाहते हो कि ये चीज अब ऑक्टल में ऐसे लिखा जाएगा। हाँ सर, ऑक्टल में ऐसे लिखा जाएगा, यस ऐसे लिखा जाएगा। जो लोग जानते होंगे वो समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। यानी ए को पहले वो 65 समझा, 65 को वो बाइनरी में समझा, और बाइनरी को उसने फिर क्या किया, तीन तीन के बिट्स में अरेंज किया। 0 0 1 को उसने 1 समझा, फिर 0 0 0 को उसने 0 समझा, और 1 को क्या समझा, 1 समझा। किसमें, जब आप ऑक्टल में बना रहे हो, यानी इन ऑक्टल।
अच्छा ऑक्टल में इस तरह से समझेगा, बिल्कुल ऐसा समझेगा। इसका मतलब है सर, अगर कहीं पर कोई भी बंदा इस तरीके से लिख रहा हो 100 101 कर दे और वहां पर आउटपुट खोजे, तो वो क्या दिखाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ए लिखेगा। यानी मैं 3 डिजिट बोल रहा है ये, कि 3 डिजिट दो ऑक्टल में, तो आप क्या लिखेंगे? एन एन एन, एन का मतलब 1, अगर एन के लिए फिर 0 दे दूं, फिर एन के लिए 1 दे दूं, इट मींस वहां पर रिजल्ट क्या आएगा? ए, कैपिटल ए। देखते हैं मैं, देखो देखो क्या आया? कैपिटल ए आया। क्लियर? कैपिटल ए आया। कैपिटल ए कैसे आया ये मैं नीचे बता रहा हूं, इसको आप समझिए। देखिए उसी तरीके से एक आता है हेक्सा के लिए। देखो रिजल्ट भी क्या आया, यहाँ पर रिजल्ट भी है ए। अब हेक्सा के लिए भी उसी तरीके से। अच्छा, जब आप उसको अरेंज करेंगे, चलो मैं 4 4 में अरेंज करके दिखाता हूँ हेक्सा के लिए। तो हेक्सा के लिए 2 डिजिट दिखाना है स्लैश एक्स के साथ। आ जाओ, यहाँ पर आ जाते हैं। इसी में इसी चीज को मैं थोड़ा सा और ये करता हूँ। सर अगर यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, कैपिटल ए लेता हूँ, सॉरी कैपिटल ए लेता हूँ, ए लिया, और यहाँ पर 65 लिख लेता हूँ, और प्लस इसको मैं क्या करूंगा 1000305050 ऐसा करके। अब ये कर लेता हूं मैं किसके लिए? ऑक्टल के लिए। अब इसी को मैं अरेंज करने वाला हूं कि सर जी ऐसा है, ये पहले 4 4 डिजिट में अरेंज करना है। एक 4 डिजिट ये हो गया। अच्छा 4 नहीं है तो एक और आगे मैं 0 ले लेता हूं इसके लिए। तो अभी इसके लिए क्या, इसके लिए तो 1 आएगा, और इसके लिए 100 के लिए आता है 4, मतलब डेसिमल में 4 आएगा। ओके, इसका मतलब 4 और 1, 4 और 1, 4 और 1 का मतलब समझ रहे हैं? 4 और 1 अगर 41 दूं हेक्सा में, तो वो क्या आएगा? ए। तो मैं जरा से यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर ऑक्टल नहीं देखे हेक्सा लिखता हूँ। हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल नंबर में अगर मैं यहाँ पर स्लैश एक्स और 2 डिजिट खोज रहा है ना, 4 1 2, तो वहां पर आउटपुट में क्या आएगा? ए, कैपिटल ए। देखो कैपिटल ए आएगा। ओके, यस, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, तो और मजा आएगा। अच्छा फिर क्या है? एक है नल, एक है नल कैरेक्टर। ये मेरा लास्ट टॉपिक है। ये नल, नल का मतलब हो गया सर नल स्लैश 0 का मतलब नल। नल मतलब दो मान लो स्ट्रिंग है, जैसे हेलो है और वर्ल्ड है, हेलो है और वर्ल्ड है। ये क्या करेगा कि अगर आपने स्लैश 0 दिया तो वर्ल्ड वाली चीज को छोड़ देगा, इसके आगे नहीं। इसका मतलब यूजर ये चाहता है हेलो के बाद, ये जो हेलो है ना, उसके बाद स्लैश 0 ये बता रहा है कि इसके आगे इम्पिटी है, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। नल यूजर नहीं चाहता, मतलब वो असाइन एसटीआर में क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ हेलो। यानी एसटीआर में अगर मैं देखूंगा भी तो आउटपुट में क्या आएगा? हेलो। मैं थोड़ा सा इसको भी करके दिखाता हूं आपको, चलो इसको करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो थोड़ी देर मैंने यहाँ पर क्या करना है, एक कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर ले लिया एसटीआर, और इसके अंदर ले जाकर हमने क्या करना है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग डाल दिया। चलो एक स्ट्रिंग डाल दिया जिसका नाम है HELLO, हेलो, देन स्लैश 0 याद रखिएगा, WORLD, वर्ल्ड। ठीक है, स्लैश 0 ये कह रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं। अब मैं इसको प्रिंट करने वाला हूं, माई स्ट्रिंग इज my string, my string is s और कॉमा str को मैं देख लूंगा, str को देखने आया हूँ, कंट्रोल F9 देखना। यहाँ पर क्या आया? सिर्फ हेलो आया। क्यों हेलो आया? क्योंकि वो चीज क्या हुआ, स्लैश 0 का मतलब क्या, वो एम्पिटी। एम्पिटी मतलब अब उसके आगे वाला पार्ट सब 0 है। क्लियर? ओके, समझ में आई बात? स्लैश 0 का मतलब अब इसके बाद कुछ नहीं इसमें स्टोर हो सकता है। एसटीआर में अब इसके बाद कुछ भी स्टोर नहीं होगा। क्यों? आपने यहाँ पर स्लैश 0 जो इस्तेमाल किया, स्लैश 0 का मतलब हो गया नल। नल मतलब इसके आगे अब कुछ भी नहीं है। यस, तो ये रहा मतलब आपका एस्केप सीक्वेंस। बाकी आप इसको घर पर प्रैक्टिस करेंगे
और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तब मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे कुछ अगर कोई दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आया है, तो वो कमेंट्स भी कर दें, या अगर मेरे कहने सुनने में जो आपको लगता है कि नहीं मुझे गाइड करना चाहिए यहाँ, तो आप मुझे गाइड भी कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। और अगर अच्छा लगा तो भी लिखेंगे। अगर अगर मुझे कुछ एडवाइस करना हो कि आप मतलब कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज करें या आप ऐसा कुछ करें, मेरे लिए जो एडवाइस हो वो भी आप कमेंट्स करें। या आपको लगता हो कि नहीं मैंने कुछ पढ़ाने में कुछ मिस्टेक किया है, तो मुझे आप गाइड करें, मुझे बहुत खुशी होगी और बहुत ज्यादा खुशी होगी। मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ा गाइड भी करें। और मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूं अपनी बात, कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस बात को छोड़ देते हैं छोटा होने की वजह से। छोटी चीजें क्या इसको देखना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आप यकीन मानो ये आप आगे जाकर आपके लिए बहुत काम की चीज बनेगी। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करना, इसको शेयर जरूर करना और इस पर कमेंट जरूर करना। ओके, बाय, थैंक यू।